औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये एक मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे कि इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। स्किन इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, खूबसूरत नरम मुलायम है, पिंक का थैली है। तो ऐसे लोग बड़े ज़िंदा दिल होते हैं, बड़े खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। और जहाँ तक रुपए पैसे की बात है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खुशहाली भी बहुत देता है, बहुत दौलत देता है और ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अब हाथ की शेप देखी जाए तो हथेली इनकी स्क्वायर है। स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी अता फरमाता है। थोड़े से रवायात पसंद भी होते हैं, अपनी फैमिली की रवायात, अपने ख़ानदान की रवायात पर चलना पसंद करते हैं और अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलते हैं। अब अगर मैं इनके सबसे पहले जुपिटर माउंट की बात करूं, तो जुपिटर माउंट पे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक खूबसूरत स्टार नज़र आया मुझे। तो अगर यहाँ पे जुपिटर पे एक खूबसूरत स्टार बन रहा हो तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम देता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आला तालीम याफ्ता होते हैं और अच्छे नॉलेज की वजह से, वेल एजुकेशन की वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कामयाबियाँ देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्क्वायर का साइन भी बन रहा है। तो जुपिटर पे स्क्वायर का साइन बनने का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी आप बनाएंगे, आप अपना बड़ा खूबसूरत घर बनाएंगे और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी अता फरमाएगा। तो बिल्कुल ये साहिब इल्म है, वेल एजुकेशन है और बेतहाशा नॉलेज भी है इनके पास और ये ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी देगा। जब भी जुपिटर माउंट पे ये खड़ी लाइन हो ना तो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है या आप अपना कोई बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और जब ये इस तरीके से रिंग ऑफ जुपिटर बन रहा हो तो ये बताता है कि ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है और ऐसे लोग अल्लाह ताला के भी बड़े करीब होते हैं। और अगर यहाँ पे आप देखें तो स्क्वायर साइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। देखिए एक स्क्वायर साइन यहाँ पे बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक इसी तरह ये बन रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टियाँ बनाएंगे, प्लॉट वगैरह भी खरीदेंगे और अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाने में ये कामयाब हो जाएंगे। और इसके अलावा ये जो स्क्वायर है ये इंसान को नॉलेज भी देता है और इंसान को अपने जज्बात पर कंट्रोल भी करता है। इनकी अगर कोई नेगेटिविटी आती है जुपिटर अमाउंट पे, जैसे दूसरों पर हुक्म चलाना या दूसरों पर अपनी मर्जी ठोंसना, ये चीज़ें अगर इंसान के अंदर बढ़ने लगी तो अगर ये स्क्वायर साइन होगा तो ये नेगेटिविटी को कंट्रोल करने में मदद देगा उस माउंट की। तो इस लिहाज से ये अच्छा साइन है। ये स्क्वायर साइन इनको प्रॉपर्टी भी देगा और हर लिहाज से इनको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। अब अगर हम देखें इनके मंगल माउंट की बात करें तो मंगल से क्या होता है, मंगल माउंट आपकी अंदर जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी भी पैदा करता है, आपके अंदर बेतहाशा गुस्सा और ईगो भी पैदा करता है और उसके नतीजे में फिर आपकी ज़िंदगी में मसाइल, प्रॉब्लम भी आते हैं। अब अगर आप बहुत ज़्यादा गौर के साथ देखें तो ये अंदरूनी मंगल और ये होता है बैरूनी मंगल। तो ये दोनों माशाल्लाह ठीक है, उभरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा लाइनें नीचे की तरफ गिरें, जैसे यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, ये लाइन भी यहाँ से नीचे की तरफ आई है, इसके अलावा दिमाग की लाइन का कनेक्शन भी इस अंदरूनी मंगल के साथ बन गया है। तो अब क्या होगा, अब ये बंदा बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है, किसी की बात नहीं सुनेगा। ऐसे लोग थोड़े से सरफिरे होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, ईगो बहुत होती है और अपनी इस गुस्से और ईगो वाली आदत की वजह से ऐसे ज़िंदगी में लोग जो हैं वो परेशानियाँ इनकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। और ये परेशानियाँ ये इनके अपने गुस्से की वजह से, इनकी ईगो की वजह से आती हैं। तो ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए जब ये दिमाग की लकीर, ये इनकी ब्रेन लाइन देखिए यहाँ से ये नीचे की तरफ झुक रही है। अगर इसका कनेक्शन यहाँ से दिमाग की लकीर का कनेक्शन अंदरूनी मंगल के साथ हो जाता है, यानी कि आपकी दिमाग की लकीर शुरू यहाँ से हो रही है, तो ऐसे लोग फिर फ़ौरन मारपीट पे भी आ जाते हैं, गाली गलौज पर भी उतर आते हैं और जल्दी जो है ना अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, जल्दी गुस्से में आके अपने काम ख़राब करना शुरू कर देते हैं। फैमिली रिंग भी इनका बना हुआ है, अच्छा है। तो शादी उम्मीद तो है इनकी चल जाएगी, लेकिन शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले, ये जो इनके अंदर चीज़ पाई जाती है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा, तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी में मसाइल, प्रॉब्लम आ सकते हैं। इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
बाकी अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लकीर बिल्कुल सीधी पहले नीचे की तरफ आती है, मून माउंट की तरफ, और फिर यहाँ पे ये इस तरीके से एक बड़ा खूबसूरत फिश का साइन भी बन रहा है ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ। और केटू माउंट पर अगर फिश साइन हो जो कि ज़िंदगी की लाइन के साथ भी जुड़ा हुआ हो, तो ये इंसान को बेतहाशा दौलत देता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी देता है, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी देता है। और इसके अलावा ऐसे लोगों की फॉरेन सेटलमेंट लाजमी होती है, बिल्कुल ये बैरून मुल्क जाएंगे और वहाँ पे ये सेटल हो जाएंगे। और इसके अलावा भी चाहे ये सोशल मीडिया पे नेम फेम हासिल करें या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करें, तो इनका समंदर पार लोगों के साथ रब्ता रहेगा और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हैं और उसमें इनको अल्लाह ताला कामयाबियां ज़रूर देगा। और अब यहाँ पे आप देखें तो वीनस माउंट के अंदर भी हमें ये छोटे छोटे फिश साइन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल का साइन नज़र आ रहा है, तो जब और स्क्वायर का साइन भी नज़र आ रहा है। तो जब आपके वीनस माउंट पे इस तरीके से फिश का साइन भी हो, स्क्वायर का साइन भी हो, ट्रायंगल का साइन भी हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े ज़िंदा दिल भी होते हैं, बड़े आर्टिस्टिक मजाज होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, शोबिज़ में बड़े ऐसे लोग बड़े कामयाब रहते हैं, ऐसे लोग बड़े खूबसूरत अदाकार भी होते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेम फेम देता है, तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और ये जो फ़िश है ये इनको ट्रैवलिंग भी करवाएगी और फॉरेन सेटलमेंट भी इनकी हो जाएगी और ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत रुपया पैसा ये कमाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखें कि यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन जो है ना वो बिल्कुल सीधी आ रही है। हालांकि यहाँ पे इनके वीनस का एरिया बड़ा हो गया है। जब वीनस का एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा कि ऐसे बंदे के अंदर जो मादियत पसंदी है वो बढ़ जाती है, दुनिया की हवस बढ़ जाती है, मेरे पास दौलत हो, मेरे पास बड़ा घर हो। तो ऐसा इंसान फिर सारी ज़िंदगी दौलत के पीछे भागता है। या ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से हुस्न परस्त होते हैं, तो फिर ऐसे मर्द जो है जिनके हाथ में आपको ज़िंदगी की लाइन इतनी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके सीधी नीचे की तरफ आए और वीनस का एरिया इतना बढ़ जाए, तो ऐसे मर्दों के अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात भी बढ़ जाती हैं। और थोड़े से ऐसे लोग बेरा रवि का शिकार भी हो जाते हैं। इनके ऐसे लोगों के स्कैंडल देखे गए हैं कि ये बहुत ज़्यादा औरतों के साथ अलकात बनाएंगे, दिल फेंक होते हैं, फ्लर्टी नेचर के होते हैं और उस वजह से इनकी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम भी आते हैं। और दूसरी बात यह कि जब आपकी ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आती है ऐसे, इस पॉइंट को आप समझ लें, बिल्कुल सीधी सीधा देखिए, बिल्कुल दिमाग की सीधी लाइन भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ पैदा कर देती है, बहुत ज़्यादा ईगो पैदा कर देती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती आ जाती है आपकी शख्सियत के अंदर। आप किसी दूसरे की बात सुनना पसंद ही नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को ठीक समझते हैं। और इसी तरह अगर ज़िंदगी की लाइन भी बिल्कुल सीधी हो तो ये भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा सख्त बना देगी। आप अपनी मर्जी करने वाले होंगे। अगर आप दौलत के पीछे भाग रहे हैं, रुपये पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो बस भागते चले जाएंगे। रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी की फिर आपके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। और जो एक होता है एक बर्दाश्त करना, एक तहम्मुल के साथ ज़िंदगी गुजारना, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखना, इन चीज़ों की फिर आपके अंदर कमी आती है। देखिए, सबसे खूबसूरत जो ज़िंदगी की लकीर होती है वो इस तरीके से अच्छी मानी गई है कि अगर वो पूरी गुलाई में हो और उसमें गुलाई पाई जाए। जब ये वाली गुलाई ज़िंदगी की लाइन में इतनी खूबसूरत गुलाई पाई जाएगी तो ऐसा इंसान दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखेगा, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला भी होगा और सारे रिश्तों को भी साथ लेके चलेगा और ज़िंदगी बड़ी बैलेंस के साथ गुजारेगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ऐसे मून पे आ जाती है जैसे इनके हाथ में आई है, तो फिर क्या होगा, ऐसा बंदा ज़िद्दी हो जाएगा, अपनी मर्जी करने वाला होगा, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेगा और गलत डायरेक्शन पे चला जाएगा। यानी कि किसी की सुनेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की बात सुनेगा, अपने दिल की बात मानेगा, गुनाह और नेकी का ख्याल भी ज़हन में नहीं रखेगा, बस जो उसके दिल में आएगा वो कर गुजरेगा। तो ऐसे लोग फिर गुनाहों की तरफ भी माइल हो जाते हैं और ये अय्याशी की तरफ भी चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा औरतों के साथ अलकात बनाना शुरू कर देते हैं जब आपका वीनस इतना बड़ा हो जाता है। जब वीनस जितना बड़ा होगा आपके अंदर वो इतनी ज़्यादा सेक्सुअलिटी बढ़ा देगा, जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देगा। तो ये चीज़ जो है ये इंसान के अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है। लेकिन ये है कि ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इस बंदे को मिलेंगी, दौलत भी मिलेगी, रुपया पैसा भी मिलेगा
और ये बंदा भरपूर तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय करेगा, लेकिन रूहानियत स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। इस पॉइंट को जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हनशीन रख लेना है कि ज़िंदगी की लाइन अगर बिल्कुल सीधी होगी तो यह आपको ज़्यादा ज़िद्दी बना सकती है, या अपनी मर्जी करने वाला इंसान, या ऐसे लोग जल्दबाज होते हैं, किसी दूसरे की सुनते नहीं हैं, जल्दी लालच में आते हैं, और जो भी जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं और जल्दबाजी और गुस्से की वजह से अपने काम खराब कर लेते हैं। क्योंकि ये बंदा थोड़ा सा आप देख, मैंने आपको बता दिया कि अयाश नेचर का होगा। जब अयाश नेचर का होगा तो अब ये ज़रा अपना तमाम ज़िंदगी की जमा पूंजी दौलत जो है वो अयाशी पे खर्च करेगा। अब देखिए, ये है इसकी किस्मत की लकीर, ये है इसकी ज़िंदगी की लकीर, ये है इसकी दिमाग की लकीर। यहाँ पे इसकी बिजनेस की लकीर अगर किस्मत की लकीर के साथ जुड़ के चलती तो यहाँ पे इसका एक खूबसूरत मनी ट्रायंगल बन जाना था, ये वाला। इस पॉइंट को आप दोबारा समझ लें, ठीक है। हो सकता है आपको अच्छे तरीके से बात की समझ ना आए, ये मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ये अगर ज़िंदगी की लकीर इस तरीके से आई और ये किस्मत की लकीर इस तरीके से ऊपर की तरफ गई है, और जो दिमाग की लकीर है वो यहाँ से सीधी इस तरफ आई है, और जो दिल की लकीर है वो ये जा रही है। अब जो बिजनेस की लकीर है ना, वो आप देखेंगे तो वो कहाँ से शुरू हो रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। इस पॉइंट को आप अपने बड़े गौर से समझना है, ये चीज़ बहुत कम पामिस्ट आपको बताएंगे। देखिए, ये है बिजनेस की लकीर। अगर ये बिजनेस की लकीर शुरू होती जिंदगी की किस्मत की लाइन के साथ जुड़ के शुरू होती यहां से इस तरीके से, ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी नहीं है बल्कि ये ओपन रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहां पे ये जो मनी ट्रायंगल इस तरीके से बनना था, ये वाला मनी ट्रायंगल ये नहीं बन सका। अब हुआ क्या है, ये आ गई आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, और ये आपकी किस्मत की लकीर है, और ये आपकी शोहरत की लकीर है। लेकिन जो ख़त बिज़नेस है वो आपका बजाय यहाँ से जुड़ के चलता किस्मत की लाइन के साथ, तो यहाँ पे खूबसूरत मनी ट्रायंगल बनता। मनी ट्रायंगल बनना था तो इनके पास दौलत भी जमा होनी थी और इन्होंने रुपया पैसा सेव भी करना था। ये मनी ट्रायंगल ना बनने की वजह से, यहाँ से ओपन रहने की वजह से, ये बंदा जो भी बिजनेस करेगा उसमें भी इसको नाकामियों का सामना करना पड़ेगा, और जो भी दौलत होगी, रुपया पैसा होगा, वो ये सारा अपना बंदा ज़ाया करेगा। और ये तकरीबन 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्राइसिस का शिकार इसकी ज़िंदगी होना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल आप देख लें, यहाँ पे हमें इस बंदे की जो किस्मत की लाइन है वो यहाँ पे बल्कि 50 तक भी इस बंदे को पहले 40 में एक लॉस हुआ है, यहाँ पे एक लॉस इसको, ये जो राहु लाइन होती है ना, जो दिल की लाइन से ऐसे यहाँ पे नीचे की तरफ गिरती है, तो ये पहला नुकसान 40 साल की उम्र में हुआ है, और उसके बाद दूसरा नुकसान भी इनका 45 पे जाके हुआ है, और तीसरा नुकसान 50 के करीब हुए। तो 40 से लेकर 50 के दरमियान इस बंदे के नुकसानात ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये किस्मत का धनी इंसान है, जिसकी वजह से इसके पास दौलत आई है, रुपया पैसा आया, और 50 साल की उम्र तक इसको बहुत ज़्यादा दौलत रुपया पैसा इसके पास रहे। लेकिन चूँकि बिज़नेस की लाइन इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी, मनी ट्रायंगल यहाँ पे नहीं बन सका। हालांकि अल्लाह ताला ने इनको बड़ी ज़बरदस्त शोहरत की लाइन भी दी है, ये आप सन लाइन भी देख सकते हैं, इनके हाथ में बड़ी वाज़े है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सन लाइन यहाँ पे बड़ी पावरफुल है, और यहाँ पे ये ट्रायंगल भी बना रही है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, इस वजह से इनको ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके बाद किस्मत की लाइन यहाँ पे थोड़ी सी डैमेज हुई है 40 पे जाके, और 47 पे भी थोड़ी, 45-47 पे भी इनका कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। उसके बाद दिल की लाइन जो होती है, यहाँ पे भी अगर आप गौर करेंगे तो दिल की लाइन यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है। तो तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में भी एक धोखा इनके साथ हुआ है, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए हैं, और उसके बाद जो दिल की लाइन है वो आगे जाके भी नीचे की तरफ गिरी है। तो इसका मतलब ये कि ये जज्बाती फ़ैसले करेंगे, नेगेटिविटी इनके जहन में आएगी, और गुस्से में आके अपने जज्बाती फ़ैसलों की वजह से 50 पे जाके इनकी ज़िंदगी जो है वो क्राइसिस का शिकार हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ तक तो किस्मत की लकीर बड़ी पावरफुल है,
लेकिन जैसे ही ये 42 43 पे गए हैं उसके बाद इनके हालात ख़राब होना शुरू हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे किस्मत की लाइन थोड़ी खोखली होना शुरू हो जाती है। लेकिन 50 के बाद सन लाइन इनकी बेहतर है, लेकिन यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में 47 से लेके 50 तक 55 तक ये वाला टाइम इनका बड़ा ही मुश्किल होगा, बल्कि मे बी ये 60 तक चला जाए। 47 से लेके 60 तक यहाँ पे ये बंदा क्राइसिस का शिकार हो जाएगा और इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। अब ये पॉइंट आप समझ लें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस्मत की लाइन भाई नई स्टार्ट ले रही ना, यहाँ पे किस्मत की लाइन खोखली हो गई है। तो 45 से लेके 50 के दरमियान में भी प्रॉब्लम आए हैं, और यहाँ पे जब दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो ये मज़ीद आपका रुपये पैसे का नुकसान होता है, और आप अपनी फैमिली पे, अपने ख़ानदान वालों पे आप रुपया पैसा खर्च कर देते हैं, या वो आपको चीट कर देते हैं, या किसी भी वजह से आपकी जो सेविंग होती है वो सारी ज़ाया हो जाती है। तो फिर 40 के बाद जो कुछ भी इस बंदे ने कमाया था वो सारा कुछ इस बंदे ने ज़ाया किया, और 50 पे आके 45 के बाद और फिर 50 के करीब आके ये जो जमा पूंजी होगी ये सारी अपनी ज़ाया कर देगा। और उसके बाद 60 के बाद इनके तकरीबन 58 या 59 या 60 के करीब जाके फिर इस बंदे के हालात दोबारा बेहतर होंगे, और आगे फिर इसको दो जगह से इनकम आएगी और रुपया पैसा भी इसके पास आएगा। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 60 के बाद इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी और अल्लाह ताला इसको फिर खुशी और कामयाबियाँ देगा। तो अगर आप गौर करेंगे तो हर बंदे को अल्लाह ताला अरूज भी देता है, ज़वाल भी देता है, और जो कुछ भी इंसान को जब दौलत मिली होती है, रुपया पैसा मिला होता है, जब वो खुशहाल होता है उस वक्त वो अपने रब को याद भी नहीं करता, और वो अपने पैसे को भी इसी तरह उड़ाता है कि शायद ये सारी ज़िंदगी ये करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, इसी तरह रुपये पैसे की बारिश मुझ पर होती रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ की कदर नहीं करते तो फिर आपको उस बेकदरी की सज़ा बहुत सख्त मिलती है। और ये सज़ा देने वाला प्लेनेट कौन सा है? सैटर्न। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम सैटर्न पे भी डिटेल के साथ बात करेंगे। ये होता है आपका सैटर्न माउंट। तो सैटर्न का काम क्या होता है? ये जज और आप ये करेंगे इंसाफ करने वाला प्लेनेट है, और ये ज़िंदगी में आपको पहले मेहनत करवाता है, और अगर आपने अच्छी मेहनत की होगी, ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारी होगी, तो आपका ये बुढ़ापा अच्छा कर देता है। यानी कि यहाँ से आपकी 50 साल की उम्र शुरू होती है। लेकिन अगर आपने पीछे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ की हों, गलतियाँ की हों, तो फिर ये 40 के बाद तकरीबन इंसान को सज़ा देता है, और उसने जो भी पीछे गुनाह किए होते हैं उन गुनाहों की ठीक ठाक सज़ा जो है ना ये सैटर्न देता है। और इस बंदे के साथ भी यही हुआ है। मैंने आपको बताया कि शुरू में इसने जवानी जो है वो औरतों के पीछे और लस्ट और अय्याशी में गुजारी है, और लेकिन जैसे ही ये बंदा इधर पहुंचा है 40 के बाद, यहाँ पे इसका पहला एक नुकसान हुआ है, 40 पे 45 पे दूसरा हुआ है, और यहाँ 50 पे पहुंच के जो कुछ भी इसके पास था, जमा पूंजी थी, वो सारी की सारी इस बंदे ने ज़ाया की है। 60 के बाद इतना इसके पास दोबारा हो जाएगा कि ये किसी के आगे हाथ ना फैलाए, इतनी कि इसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये बंदा सख्त तरीन क्राइसिस का शिकार ज़रूर होगा, और सैटर्न जो है वो इस बंदे को सख्त तरीन, वो कहते हैं ना, कष्ट, सख्त तरीन इम्तहान में डालेगा, और ये इम्तहान इस बंदे के लिए बड़ा सख्त होगा। 40 से लेके 60 साल की उम्र तक ये बंदा क्राइसिस का शिकार रहेगा। ये 20 साल इसके बड़े मुश्किल होंगे 40 से लेके 60 साल की उम्र तक, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।